बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीए पास फर्स्ट और ऑनर्स फर्स्ट के स्टूडेंट्स, और हम बात कर रहे थे जैन धर्म की। बच्चों, वैदिक धर्म और वैदिक धर्म में आई जटिलता जो महसूस हो रही थी, उसके फलस्वरूप दो धर्म बाहर आए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के को जिन्होंने स्थापित किया, जिन मान्यताओं ने स्थापित किया, जिन व्यक्तित्व ने इन धर्म को स्थापित किया, उसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले अपने व्याख्यान में। और जैन धर्म के प्रारंभिक सिद्धांतों के बारे में बात की थी। 5 सिद्धांत मैंने आपको बता दिए थे पिछले में। और अब बात कर रहा हूँ मैं अगले 3 त्रिरत्न। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, त्रिदर्शन ये सामने आए। सम्यक दर्शन से ज्ञान के प्रति यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ ज्ञान के प्रति यथार्थ श्रद्धा। दूसरे शब्दों में बात करें, जो जैन दर्शन जो है 7 तत्वों में विश्वास करता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्यता का दोष रहित असंघित ज्ञान, जीव अजीव के प्रति वास्तविक स्वरूप को मालूम करना। सम्यक चरित्र का अर्थ है कि नैतिक आचरण से वर्तमान जो 5 अणु महाव्रत है उनकी अनुपालना करना। अब 5 अनुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 4 जो है वो 23 से तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक थे, और ब्रह्मचर्य उसमें महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और इन 5 का जैसे बताया था मैंने कि जैन भिक्षु को किसी भी प्रकार का जो है संग्रह नहीं करना चाहिए, वाणी ऐसी कठोर नहीं बोलनी चाहिए, सत्य पे रहना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। उपयुक्त जो 5 अणु महाव्रत है वो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि जैन भिक्षुओं के लिए है। इन 5 व्रतों की कठोरता एवं अतिव्रत को कम करने के लिए विश्राम जैन गृहस्थ अनुयायियों के लिए भी रखा गया है कुछ। उसके लिए अणुव्रत की संज्ञा दूसरे रूप में दी गई है कि जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं या सांसारिक जीवन में रहते हैं या समाज में रहते हैं, वो किस प्रकार से इन 5 अणुव्रतों की व्याख्या कर सकते हैं, वो जैन ग्रंथों में उनके उपखंडों के रूप में व्याख्या की गई है। अहिंसा की जहाँ तक बात की जाती है, अहिंसा जैन धर्म का मूल मंत्र है। अहिंसा महाअणुव्रत है। 10 वैदिक सूत्र के अनुसार पृथ्वी काय, वायु काय, जल काय, वनस्पति काय, अग्नि काय और त्रस्त जीव चलते फिरते वाले, इसमें 6 प्रकार के जीव हैं। इनकी किसी भी प्रकार से कोई भी हत्या नहीं होनी चाहिए। अहिंसा की पूर्ण जो एक तरीके से कहना चाहिए अनुपालना के लिए जैन धर्म में 5 नियमों का पालन किया गया है। ईर्ष्या समिति, कीट कीटाणु से दबने से बच जाए, इस प्रकार का चलना चाहिए। भाषा समिति, संयम से बोलना चाहिए। ऐपणा समिति, संयम से भोजन करना चाहिए। आदान निषेध समिति, संयम से वस्तुओं को उठाना और उनको रखना। उसके बाद में 5वां बिंदु आता है वैत्सर्ग समिति, ऐसे स्थान का मल जहाँ पर उत्सर्जन या मलमूत्र वो नहीं करना चाहिए जहाँ कीटाणुओं की हिंसा हो। तो ये दिया गया। अनेकात्मक है, अनेकात्मक जैन दर्शन का विशिष्ट सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु का एक गुण या धर्म अर्थ नहीं होता। दूसरे शब्द में कोई भी वस्तु एकांतवादी नहीं होती, उसमें अनेकान गुण होते हैं। प्रत्येक वस्तु के लिए अनेक गुण है। जैन दर्शन इस तत्व मीमांसी सिद्धांत का नाम अनेकवाद देता है, यानी विभिन्न एस्पेक्ट से उसके विभिन्न गुण हैं। इसी के कारण तत्व तथा सत्ता की दृष्टि से अनेकवाद है, ज्ञान की दृष्टि से वह स्यादवाद है। तो इसका अगला जो उदाहरण दिया गया है वो स्यादवाद के रूप में दिया गया है, जिसके सप्तभंगी गए हैं कि एक वस्तु को हम 7 तरीके से दे सकते हैं। वे इतनी जटिल है, उसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों से प्रस्तुत मान्यताएं आंशिक तत्व हो सकती है। किसी भी वस्तु अथवा किसी भी सत्य का स्वरूप इतना जटिल और इतना सापेक्ष है कि उसको अलग अलग दृष्टि से देखा जा सकता है। और किसी भी वस्तु जो है सत्य के बारे में हम 7 प्रकार के कथन हो सकते हैं जो सप्तभंगी ग्रह हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार के जो दिए गए हैं वो 7 बातें गए हैं।
शायद शब्द का अर्थ जो है शायदवाद का है वो संभावन या शायद से लिया गया है, जिसे इंग्लिश में परहैप्स कहा गया जाता है, उस प्रकार है। जैन दृष्टि चूंकि उपयुक्त सार प्रकार के स्वीकार से स्वीकार करती है, इसलिए ये लिया गया है। फिर एक अनाकात्मक और अनीश्वरवाद भाई है। अब जैन धर्म का है जो एक प्रचार प्रसार यहाँ पर काफ़ी हुआ। दक्षिण भारत में हुआ, श्रवणबेलगोला में हुआ, दो आग उसके उपखंड बने, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। 8 जो कठोर साधन अपनाते थे वो दिगंबर हुए, जो थोड़ा सा मध्यम साधन अपनाते थे वो जैन धर्म के वो श्वेतांबर है। और श्वेतांबर संप्रदाय ने स्त्रियों को भी मोक्ष की अधिकारिणी माना, जबकि दिगंबर संप्रदाय ने स्त्रियों को मोक्ष की अधिकारिणी नहीं माना। जैन धर्म का प्रचार प्रसार हम देखते हैं इस काल में, अगर मगध में, मालवा में, गुजरात में, दक्षिण में, आंध्रा, कर्नाटक आदि में हुआ। और जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षक अगर माने जाते तो कुमारपाल और जयफिल सिद्धे, जो गुजरात के चालुक्य वंश से थे, उनका वर्णन गया। जैन धर्म को भारत में अगर माना जाए कि प्रचार प्रसार कम हुआ, तो पहले ये माना जाता था कि आचार मार्ग की थोड़ी सी कठोरता है, नियमों की बहुत अधिक पालना करनी पड़ती है, इसलिए शुरू में बौद्ध धर्म की तुलना में इनका प्रचार प्रसार भारत में कम हुआ। ब्राह्मण धर्मों से थोड़ी सी जो है अप्रत्यक्षता थी, और तत्कालीन वैदिक धर्म और इसमें बहुत अधिक था, इस वजह से भी थोड़ा सा कम हुआ। फिर व्यापक राजाश्रय का जितना बौद्ध धर्म को मिला, उतना इनको आश्रय जो है जैन धर्म को प्राप्त नहीं हो पाता। जंत्रात्मक संघ का अभाव था। बौद्ध धर्म में लोकप्रियता का कारण था कि उनके संघों का जन्नात्मक गठन वन संचालन था, जबकि जैन धर्म में इस प्रकार का नहीं था। और कर्मठ साहसिक प्रचारों का शुरू में अभाव रहा, लेकिन हम देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में से बाहर चला गया तब रहा। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैन धर्म का अपना एक सांस्कृतिक महत्व रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे भाषा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे कला के क्षेत्र में रहा हो, चाहे चिंतन के क्षेत्र में रहा हो। और हम देखते हैं कि कल चित्र में जो असंख्य जैन पांडुलिपियाँ मिलती हैं जो अब चित्रकला की एक नहीं है। और इसी प्रकार राजस्थान की बात करें तो दिलवाड़ा की शैली है, नाकोडा है, रणकपुर पैलेस है, और महावीर जी सवाई माधोपुर में, उसमें कई जगह पर ऐसे जो है वहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं में समृद्ध जैन साहित्य है। साथ ही साथ वहाँ पर जो कलात्मक चीज़ें हैं वह भी प्रस्तुत करती है। तो एक ही स्थान पर दर्शन का उपलब्ध होना, साहित्य का उपलब्ध होना, कलात्मक का उत्पन्न होना और कठोर तपस्वियों का एक प्रेरणा स्रोत उपलब्ध होना, ये बताता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है। और इसलिए जब भारत में बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्राप्त रहा, बंद हो गया, एक तरीके से समय हो गया, तदुपरांत वापस जैन धर्म को स्थायित्व मिला। और आज हम देखते हैं कि एक प्रबल सशक्त समाज के रूप में, ये सशक्त धार्मिक मान्यताओं के रूप में ये बाहर निकल कर आए हैं। तो इसलिए ये जैन धर्म के हमने मुख्य विवरण, और अगले अध्याय में हम जो अगला प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद में हम राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। अब हमने ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पूरा संपूर्ण रूप से अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। मैंने दोनों के बारे में, दोनों जैन धर्म बौद्ध धर्म, उनके स्थापित, उनकी मान्यताएं, उनके भारत में महत्व, भारत से पलायन करने के महत्व, भारत में स्थायित्व प्राप्त करने के महत्व के बारे में आपको संक्षिप्त में अध्ययन बताया है। धन्यवाद।